आओ अमित शाह को स्नान करा दो, आओ योगी को स्नान करा दो, आओ फलानों को अभिषेक कर दो, यही काम है। चरणों में लेटे रहो, ये संत का काम है। वो जो अचानक हुआ वो कोई पूर्व नियोजित नहीं था, वह अचानक ही लोगों ने एकदम, जो आपने कहा कि चरणों में लेटने के लिए एकदम गृह मंत्री हमको वो कर दें, जान जाएं कि हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, आप कहेंगे तो आप थूकेंगे, हम चाट सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं। तो ये थूकना और चाटना ही है ये। अब आचार्य को अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मॉडल का सहारा लेना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है, डूब मरना चाहिए ऐसे आचार्यों। आचार्य की कोई परंपरा सांकरी पीठ में है ही नहीं है। अच्छा, हाँ, ये सब फर्जी पद है। फर्जी है, हाँ। तो मतलब अवधेशानंद जी और कैलाशानंद फर्जी हैं, फर्जी, सब फर्जी। मैंने अभी भारत सरकार को एक पत्र लिख रहा हूं मैं, पूरा लगभग 15 पेज का पत्र है जी, कि इन सब व्यवस्थाओं को लेकर के एक कानून का निर्माण किया जाना चाहिए। यह देश जब डेमोक्रेसी, संतों पर कानून, बिल्कुल सुनिए, संतों पर नहीं, संतों पर कानून नहीं, जो असंत हैं उन पे कानून। अच्छा, जो संत की भेष में असंत घुस गए हैं उन पे कानून। उन पे जब तक कानून का चाबुक नहीं चढ़ेगा तब तक कोई मानने वाला नहीं है। क्योंकि भारत डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये कानून से चलता है। हमारे लिए कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कह दिया कि भाई ये आचार्यों का मामला, हम इसमें नहीं पड़ेंगे, ये आप डिसाइड करिए। हम वही कह रहे हैं कि ऑलरेडी शंकराचार्यों ने 4 आमनाई पीठें बना दी, और 4 आमनाई पीठें न्याय ही देने के लिए बनी है कि कौन संत है कौन असंत है, यह बताने के लिए। तो मैं कहता हूं कि इसको कानूनी अमला जामा पहना दीजिए। इसलिए पहना दीजिए कि जब कानून का अधिकार शंकराचार्यों को होगा, कुछ ना हो रिकमेंडेशन का अधिकार है, जैसे कि महिला कमीशन को है, मानवाधिकार आयोग को, वैसा ही इन जो आमनाई पीठें हैं अपने अपने उसके क्षेत्र पहले से निर्धारित हैं, अपने अपने वेद, अपने अपने ब्रह्मचारी, अपने अपने गोत्र सब निर्धारित हैं। केवल आपको कानून बना देना है कि यह रिकमेंडेशन यदि शंकराचार्य कर देता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी और उसके ऊपर फर्जीफिकेशन का मुकदमा दर्ज होगा। देखिए उसी दिन से ये सब भाग जाएंगे, भाग खड़े होंगे। शंकराचार्य को मानता कौन है? नहीं, वही तो कह रहा हूं, मानने के लिए तो बता रहा हूं। जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में, तो शंकराचार्य जी लोगों को नहीं बुलाया जाएगा? सबको बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया? कई लोगों को नहीं बुलाया गया। अब जो विवादित, एक शंकराचार्य जी ने कहा हम ताली बजाने जाएंगे। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ क्यों नहीं जा रहे आप? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे शेर नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य क्या नहीं है भाई, बात सच है। उसका लोकार्पण कौन करेगा? नियमतः किसको करना चाहिए? शंकराचार्यों को। शंकराचार्य, हाँ, रहना चाहिए था। महाराज श्री एक ऐसे पद पर पदासीन है जो सत्य सत्य बोलेंगे और इसीलिए संध्या धर्म का पालन किया है। तो महाराज जी, कैलाशानंद जी और अवधेशानंद जी दोनों आचार्य महामंडलेश्वर हैं। महामंडलेश्वर से ऊपर ये लोग होते हैं और मेरे ख्याल से इनसे ऊपर शंकराचार्य जी लोग होते होंगे। आचार्य की कोई परंपरा सांकरी पीठ में है ही नहीं है। अच्छा, हाँ, ये सब फर्जी पद है। फर्जी है। हाँ, तो मतलब अवधेशानंद जी और कैलाशानंद जी हैं, फर्जी, सब फर्जी है। भीतर भीतर नहीं, मैं जो बात बोल रहा हूं शास्त्र प्रमाणित मठामनाए, कोई भी संस्था होती है उसका एक कानूनी किताब होती है। कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है या तो सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होता है। हमारी जो किताब है उसका नाम है मठामनाए। वह किताब है पूरी और उसमें एक एक चीज लिखा है। प्रेयस मंत्र देने का अधिकार केवल शंकराचार्यों का है। ये जितने सन्यासी घूम रहे हैं सब फर्जी हैं। इसलिए फर्जी हैं कि उनका प्रेयस मंत्र कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है, कौन है, क्या है, कुछ पता ही नहीं है। तो ये जितनी झुंड दिख रही है आपको, इसमें से मैक्सिमम जो 30 साल के अंदर सन्यासी बना है सब नकली है। इसलिए कि उनको प्रेयस मंत्र शंकराचार्य ने दिया ही नहीं जी। आचार्य कौन बना दिया? अब आप सोचिए कि कल प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठे, हम बीच में एक कोई कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना लें अपना, और वो अब आदेश जारी करेगा, प्रधानमंत्री वैसे कठपुतली बनेगा। कौन स्वीकार करेगा इस बात को? क्या इस बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र में प्रधानमंत्री ने कभी ये चिंता व्यक्त की कि ये जो परंपराएं नष्ट हो रही हैं, इतनी मजबूत और समृद्ध सांकरी परंपरा नष्ट हो रही है, उसके लिए हमको कुछ काम करना चाहिए? काम नहीं हुआ। काम होना चाहिए और सबसे बड़ी अपेक्षा इसी सरकार से है, और जो यशस्वी व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, उससे सबसे ज्यादा अपेक्षा है। इसलिए अपेक्षा है कि ये जब तक प्रतिष्ठित नहीं होगी तब तक सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो ही नहीं सकता है। आपने कहा ताली बजाने जाएंगे, बात सच थी।
हम बहुत अच्छा लगता कि चारों शंकराचार्यों को ऊपर बैठा है, जैसे अंबानी के दरबार में दरबार सजा वैसे दरबार सजता। चारों, हम केवल शंकराचार्यों को नहीं कह रहे हैं, हमने रामानुजाचार्यों को कह रहे हैं, रामानंदाचार्यों को कह रहे हैं, और ज़्यादा नहीं, इनकी कुल संख्या 26 है मात्र। अच्छा, ये जितने प्रतिष्ठित आचार्य हैं सबकी, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, ये सब उसमें आ जाएंगे 26 लोगों में। 26 कुर्सियां लगाते नीचे प्रधानमंत्री किस में बैठे। आएंगे? नहीं, मैं तो शंकराचार्य का परिकर हूं। परिकर मतलब इसको थोड़ा स्पष्ट करिए क्या? मैं शंकराचार्यों से डायरेक्ट, जो उनके डायरेक्ट डिसाइपल हैं, उनको ही अधिकार था संन्यास देने का। हम जब आपको संन्यास देंगे तो हम मंत्र शंकराचार्य का देंगे, लेकिन हम उनके परिकर हैं, उनके माध्यम हैं, और उस माध्यम से ही संन्यास होता था। अब शंकराचार्य तो सबके यहाँ नहीं जा सकते, हर जगह नहीं जा सकते, तो अपने परिकरों को, अपने प्रतिनिधियों को, प्रतिनिधि है शब्द वो, प्रतिनिधियों को भेजते थे वो। अब वो परंपरा खत्म हो गई। भाई, किसी आचार्य के बनने में शंकराचार्य का कोई योगदान नहीं है। आप बताइए, कोई आचार्य मंडलेश्वर शंकराचार्य बनाता हो? अखाड़े आचार्य बनाने लगे, अखाड़े अब जगत गुरु बनाने लगे, अखाड़े विश्वगुरु बनाने लगे, अखाड़े सब करने लगे। अखाड़े किस लिए बने थे? अखाड़े केवल धर्मयुद्ध के लिए बने थे। जब पृथ्वीराज चौहान की सेनाएं समाप्त हुई तो अखाड़े बने, लेकिन आज अखाड़े सब निरंकुश हो गए। इसीलिए अब आचार्य को अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मॉडल का सहारा लेना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है? डूब मरना चाहिए ऐसे आचार्यों को, जिसको कि प्रतिष्ठा के लिए धन खर्च करना पड़े, जिसको प्रतिष्ठा के लिए मॉडल को खड़ा करना पड़े। जरूरत क्या है? आप एक घर छोड़ के आए, कैलासानंद का घर नहीं है, अवधेशानंद का कोई घर नहीं है, घर छोड़ करके आए, दूसरी जगह आपको प्रतिष्ठा करने के लिए मॉडल की आवश्यकता है? आखिर क्या जरूरत है? तो यह जो व्यवस्था है वो शंकराचार्य से नीचे सीधे अखाड़े, और अखाड़े तो शंकराचार्य आदि शंकर ने थोड़े बनाए, वो तो मधुसूदन सरस्वती जी ने, और वो भी जितने अखाड़े हैं सब ज्योतिष पीठ के अंदर में है और किसी पीठ के अंदर में नहीं है। इसलिए कि उस समय जरूरत थी, मोहम्मद गोरी को मारना था, मोहम्मद गोरी को मारने के लिए ये अखाड़े बनाए गए। उनकी, चूंकि पृथ्वीराज चौहान की सत्ता अंतिम हिंदू सत्ता थी जो स्थापित हो गई, और दिल्ली पे मोहम्मद गोरी की सत्ता स्थापित हो गई। हरिद्वार और बनारस के इन संतों ने शंकराचार्य के पास जाकर के अपनी आवेदन रखा। उन्होंने कहा कि हम ऐसी अब आज से सशस्त्र संन्यास देंगे। तब दंड संन्यास होता था, आपको पता है हमारी परंपरा दंड संन्यास की है। तब से ही ये सशस्त्र संन्यास और परमहंस संन्यास की परंपरा शुरू हुई, और हम सशस्त्र संन्यास देने लगे, शस्त्र देने लगे, उसका प्रशिक्षण देने लगे। और पहला युद्ध 1205 में खोखरों के साथ मिलकर के पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी से लड़े, और मोहम्मद गोरी जिसमें मारा गया। और एक गौरवपूर्ण इतिहास है अखाड़ों का। मोहम्मद गोरी को, हुमायूं को, औरंगजेब को, कुंभलगढ़ में एक तो युद्ध है। तो हम युद्ध अब क्या कर रहे हैं? आओ अमित शाह को स्नान करा दो, आओ योगी को स्नान करा दो, आओ फलानों को अभिषेक कर दो, यही काम है। चरणों में लेटे रहो, ये संत का काम है। महाराज श्री ने चर्चा किया तो विषय पर आ ही जाते हैं। 2 स्नान हमने देखा। अमित शाह जी आए, भारत के गृह मंत्री हैं, उनको स्नान ऐसे कराया जा रहा है। मुझे अटपटा लगा, मुझे लग रहा है कि पहला वीडियो हमारा ही रहा होगा, अन्य लोगों ने किया होगा। हमारा कोई विरोध नहीं है उनसे, लेकिन जिस संत का काम है शालिग्राम का स्नान कराना, जिस संत का काम है, सन्यासी का काम है गोपाल जी को नहलाना और ठाकुर जी को नहलाना, वह गृह मंत्री को नहला रहा है। लेट गया है, लग रहा है कि जैसे धर्म सत्ता झुक गई है राज सत्ता के सामने। एक मामला तो यह। दूसरा मामला जिनका आपने नाम लिया, मैं नाम लेकर के कह देता हूँ, वीडियो भी बनाया था। आचार्य महामंडलेश्वर स्वयंभू, अगर आप कह रहे हैं तो मैं स्वयंभू लगा देता हूँ, कैलासानंद जी। वह अंबानी के बेटे का बाल संवार रहे हैं, ऐसे करके ऐसे बाल संवार रहे हैं। यह काम करना था तो घर पर ही रहे होते, माँ बाप अपने बच्चों का बाल संवारते और उनका केस संवारते, उनको साबुन लगा के नहलाते। फिर महात्मा और संत होने का मतलब क्या था? यह गिरावट संत समाज को कहाँ ले जाएगी? ठीक बात है। ये जो बात दोनों की आपने, इसको तो गृह मंत्री जी को भी बुरा लगा जी। वो जो अचानक हुआ, वो कोई पूर्व नियोजित नहीं था। वह अचानक इन लोगों ने एकदम, जो आपने कहा कि चरणों में लेटने के लिए एकदम गृह मंत्री हमको वो कर दें, जान जाएं कि हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, आप कहेंगे तो आप थूकेंगे, हम चाट सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं। तो ये थूकना और चाटना ही है ये, मैं यही मानता हूँ। इन लोगों ने, इन व्यापारी संतों ने धर्म की मर्यादा को गिराया है, बहुत गिराया है। और हमको नहीं, हमारे जैसे सभी संतों को, जितने भी सनातन भक्त हैं, सनातन के सदस्य हैं, सबको बुरा लगा।
दूसरा अंबानी का स्नान, तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया। जो चंदन लगाने का काम, जो पूजा कराने का काम तीर्थ पुरोहितों का, वो काम कैलासानंद ने किया। तो देखिए, जब आप ऐसे छोटे निकृष्ट व्यक्ति को आसन पे बैठाएंगे तो अपनी निकृष्टता जीवन भर नहीं छोड़ेगा। छोटे और निकृष्ट व्यक्ति को बैठाएंगे तो वो अपनी निकृष्टता और छोटापन बैठाया कभी तो छोड़ेगा अपने बैठ गए कि बैठाया। स्वयं पैसा ने, धन ने।